वेलकम टू एमपीए ग्रुप प्रतिज्ञा एग्जाम फतेह की माई सेल्फ कैंसर। कल हमने आपको एलसीएम और एचसीएफ का पार्ट 1 क्लास 1 पहली क्लास थी, आज आपकी दूसरी क्लास है। कल आपको 7 क्वेश्चन करवाए थे, उससे आगे आज क्वेश्चन आपको करवाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइप आपका है और नेक्स्ट टाइप का, ठीक है, पहला क्वेश्चन मतलब टाइप नंबर 4 जो है उसका पहला क्वेश्चन क्या है, स्क्रीन पर आ रहा होगा। जब कहीं पर शेष बचता है, अगर कहीं एक संख्या दी है, सिंगल नंबर है आपकी और वो शेष बचती है तो जोड़ेंगे, क्या करेंगे, जोड़ेंगे। याद रखिएगा, अगर किसी भी क्वेश्चन में छोटी छोटी संख्या दी गई है कई सारी और लास्ट में एक शेष बचता है, मतलब एक संख्या शेष बचती है तो वहां पर आप जोड़ेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये आपका वह है लघुत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जो 15, 20, 36 और 48 से भाग दिए जाने पर हर बार 3 शेष रहे। तो 15, 20, 36, 48 से भाग देते हैं तो कितना बचता है, 3 शेष बचता है। कितना, 3 शेष के लिए प्लस के 3 अलग रखो। ठीक है, अब छोटी छोटी संख्या है तो उसके लिए क्या करोगे, आप एलसीएम निकालोगे। तो 15 और 20 और 36 और 48 का लासा निकाल लो। तो 15 का क्या करोगे, 3 गुणा 5। 20 का क्या करोगे, 5 दूनी 10 दूनी 20। 36 का क्या करोगे, 2 दूनी 4 तिया 12 तिया 36। और 48 का क्या करोगे, 2 दूनी 4 तिया 12 12 दूनी 24 दूनी 48। तो 15 का 3 गुणा 5, 20 का 5 दूनी 10 दूनी 20, अंदर आ गए 36, 2 दूनी 4 तिया 12 तिया 36, 48 2 दूनी 4 तिया 12 दूनी 24 दूनी 48। कल आपको एक एग्जांपल मैंने बताया था, उसमें मैंने मतलब फैक्टर थे वो सही लिख दिए थे, लेकिन इज इक्वल टू करके 70 लिख दिया, वहां 140 आएगा। ठीक है, कल वाले में तो ये कितना आया आपका, 3 का 5 में 15, 15 का 4 में 60, 60 का 3 में 180 दूनी 360 दूनी 720। तो ये कितना आ गया, 720 आ गया। ये आपका एलसीएम आया 720, लेकिन 3 शेष बचता है तो उनको आप ऐड कर देंगे। तो उत्तर कितना आ गया आपका, 723। ये आपका उत्तर आ जाएगा। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देख लीजिए, टाइप नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे यदि 25, 40, 60 से विभाजित किया जाए तो शेष हर बार 7 आता है। 25, 40 और 60 से अगर भाग देते हैं तो 7 शेष आता है। कितना आता है, 7। तो ये 7 शेष वाले बाद में ऐड कर देंगे लासा निकाल के। छोटी छोटी लघुत्तम, घंटियां, ट्रैफिक, न्यूनतम, इन सब के लिए लासा निकालते हैं। तो 25, 40, 60 का लासा निकालिए। क्या निकालेंगे, एलसीएम। 25 के फैक्टर करो तो 5 का 5 में 25। अब 40 का तो 5 दूनी 10 दूनी 40 वो 20 दूनी 40। तो 5 का 2 में 10 का 2 में 20 दूनी 40। अब 60 का करोगे तो 5 दूनी 10 10 दूनी 20 और 20 दिया कितना होते हैं, 60। क्या सभी इसमें है, 25 का देखो 5 पंजे 25, 40 है, 5 दूनी 10 10 दूनी 20 20 दूनी 40 40 ही दिए। क्या 60 है, 5 दूनी 10 10 दूनी 20 20 दिया 60 60 भी है। अब इनको गुणा कर लीजिए तो 5 पंजे 25 दूनी 50 दूनी 100 दूनी 200 दिया 600। कितना हो गया, 600। और ये 7 उसमें जोड़ दीजिए तो अगर 7 ऐड करो तो कितना हो जाएगा, 607। आपका कौन सा ऑप्शन राइट हुआ, ऑप्शन डी राइट हुआ। ये दोनों क्वेश्चन आपके आए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है वो एसएससी में आया हुआ 2014 में, और दूसरा क्वेश्चन एसएससी सीजीएल के टायर 1 में आया 2012 में। अब बात करते हैं टाइप नंबर 5 के फर्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये दोनों टाइप आपको समझ में आए होंगे। बहुत ही सिंपल टाइप है, अगर आपको समझ में आ गए हो तो। जो शेष बचता है उसे बाद में जोड़ देंगे लासा निकाल के। पहले लासा निकालिए, जो शेष बचे उसको बाद में जोड़ दीजिए, आपका उत्तर डेफिनेटली ही आएगा। ठीक है, टाइप नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है आपका, टाइप नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका। अभी तो आपने पढ़ा जब कोई एक संख्या शेष आए, अब आप पढ़ेंगे जब कई सारी संख्याएं शेष आए। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर टाइप नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, 3 क्वेश्चन दिया है आपका 4 अंकों की
सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? ये जिसे यदि 3, 5, 7, 9 से विभाजित किया जाए तो शेष क्रम से 1, 3, 5, 7 रह जाते हैं। 3 से, 5 से, 7 से और 9 से भाग देते हैं तो शेष कितना बचता है? 1 बचता है, 3 बचता है, 5 बचता है, 7 बचता है। आपस में घटा दीजिए तो 3 में से 1 गया, 2 बचा, ठीक है। 5 में से 3 गया, 2 बचा, 7 में से 5 गया, 2 बचा और 9 में 7 गया, 2 बचा। हर जगह शेष समान बचता है। जितना शेष बचेगा उतना लास्ट में इन्हें घटा देना है। क्या करना है? घटाना है। वहां जोड़ते थे लेकिन यहाँ घटाना है। जो लासा आएगा उसमें से जो शेष बचता है समान, 2 बचा है तो 2 घटा देंगे, 4 बचता तो 4 घटा देते, ठीक है। तो अब देखिए क्या है, 3, 5, 7, 9, तो 3, 5, 7 और 9 का क्या निकाल लेंगे? एलसीएम। कितना आएगा? 3 का फैक्टर 3 ही रहेगा, 5 का 5 ही रहेगा, 7 का 7 रहेगा, 9 का 3 में 9, ठीक। सभी इसके अंदर आ गए तो 3 पंजे 15, 105 दिया, 315 क्या आ गया आपका? 315 आ गया। लेकिन इन्होंने क्या रखा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी ऑप्शन है आपके पास 97, 63, 97, 64, 97, 66 और आपका दिया है 97, 65, ठीक है। 2 घटाना है। क्या करना है? 2 घटाना है। 2 आपको घटाना है, भाग लग जाए फिर भी 2 घटाना है। तो देखिए जरा, अगर हम 5 में से 2 घटा दें तो कितना बचेगा लास्ट में? 3 बचेगा ना। मतलब क्या है? मतलब इन ऑप्शन में पहले से ही घट चुके हैं, 2 घट चुके हैं। तो आप क्या करेंगे? इन सभी में 2 जोड़कर और इसका भाग देंगे, जिसमें भाग चला जाएगा वही उत्तर होगा। इसमें 2 जोड़िए, 5 और 2 7 हो गए, लास्ट में 5 है और यहाँ आए 7, क्या भाग जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि 5 के पहाड़े में 7 आता ही नहीं है। अब यहाँ 6 2 8 हो गए, यहाँ लास्ट में 5 है, 8 है, ये भी नहीं जाएगा। यहाँ 4 और 2 6 हो गए, यहाँ 5 और यहाँ 6 है, 5 के पहाड़े में कभी 6 आते लास्ट में? नहीं आते, तो इसमें मिल जाएगा। यहाँ पर 3 और 2 5, यहाँ 5 हो गए, बाकी किसी में नहीं गया। यहाँ 5, यहाँ 5 और 3 के पहाड़े में 5 आते हैं। तो आपका राइट ऑप्शन हो गया ए, 97, 63, ठीक है। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखिए, तो इसको फिर समझाता हूं। जो संख्याएं हैं, जो शेष बचे हैं, बारी बारी से घटाते जाइए, समान शेष आएगा। जो शेष आता है उसे जैसे मान लीजिए अब आपका ये 315 है, कितना है? 315 दिया है। अब चलो वो आपका जो पहले लिख रखा है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी, अगर ये ना लिखा होता तो उत्तर कितना आता? तो 315 में से 2 घटा देते तो 313 ही आता, अगर ये एक्स्ट्रा ना होता तो, 4 अंकों की बात न की गई होती तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा है वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 48, 64, 90, 120 से विभाजित करने पर क्रम से 38, 54, 80, 110 शेष बचे। तो 48, 64, 90 और 120 से भाग देने पर कितना बचता है? 38, 54, 80 और 110। तो देखिए जरा वही कंडीशन, घटा दीजिए इन सभी को। देखो यहाँ घटाओ, यहाँ 10, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10 और यहाँ भी 10, हर जगह 10 बच रहे हैं, मतलब शेष समान आ रहा है, ठीक है। जो आपका लासा आता है उसमें से 10 घटा देंगे। तो अब 48, 64, 90 और 120 का लासा निकालिए। 48 के फैक्टर करिए, जो संख्याएं दी होती है उन्हीं का ही लासा निकालते हैं, ना कि शेष फलों का, ठीक है, याद रखिएगा। तो 48 के फैक्टर 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, तिया 48, क्लियर, ठीक है। 64 के फैक्टर करिए तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, दूनी 64, 64 भी आ गए। अब 90 के फैक्टर करिए तो 2 तिया 6, 2 तिया 6 हो गए, ठीक है। देखो वैसे तो 15 छिक्के 90 होते हैं, अब यहाँ पर 2 तिया 6 दिए हैं, क्या 15 है? नहीं है, तो 15 लिख लो। अब बचा 120, क्या इसके अंदर 120 है? तो 2 दूनी 4 दूनी 8 और 15 8 120, इसके अंदर 120 है, तो सभी लिख लिए। अब इनका गुणा कर लीजिए, 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48, वो 16 तिया 48, 48 दूनी 96, 96 दूनी कितने हो गए आपके? 96 दूनी 100, आपके 192 हो गए। कितने हो गए? 192। कहां तक? यहाँ। अब 192 में 15 का मल्टीप्लाई करिए तो 15 दूनी 30,
कि 0 हासिल 3, 15 का 9 में 15 में 135 और 3 कितने हो गए 138 हासिल 13, 15 कम 15 और 13 कितने हो गए आपके 28, कितना आया 2880। अब जो शेषफल आता है, जो शेष आता है उसे घटा देते हैं, तो 2880 में से 10 घटा दीजिए, बचे कितने आपके 2870। ये आपका उत्तर हो जाएगा। ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप है ये आपका, और एक तरीके से अगर आपको करना नहीं आता, भूल भी जाते हैं तो ये टफ भी है, ठीक है, इसलिए ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप है। और दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं। पहला क्वेश्चन आपका आया है एसएससी में 2012 में 10+2 में, और दूसरा क्वेश्चन एसएससी सीजीएल टायर 1 में आया 2012 में, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन आपके आए हुए हैं। फिर से समझाता हूं आपको क्या करना है, संख्याएं लिख लो, शेष पर लिख लो, जैसे क्रम में दिए वैसे क्रम में लिख लीजिए, आपस में घटाइए, समान शेष बचेगा, समान शेष बचेगा। जो संख्याएं हैं उनका लासा निकालेंगे, और जो लासा आता है उसमें से जितना शेष बचा है उतना घटा देते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं टाइप नंबर 6। टाइप नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर आपका टाइप नंबर 6 का पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, आपका स्क्रीन पर आ रहा होगा। बहुत ही जितने भी मतलब क्वेश्चन करवा रहे हो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, अधिकांश एसएससी में आए हुए हैं, ठीक है। आपका क्वेश्चन है 10, 15, 20 से पूर्णतः विभाज्य 4 अंकों की महत्तम संख्या कौन सी होगी, बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो आप क्या निकालेंगे, 10, 15, 20 का लासा निकाल लेंगे, जो लासा आता है, और जितने ऑप्शन दिए हैं आपके 99, 90, 99, 60, 99, 80 और लास्ट आपका 99, 95, ठीक है। इनमें जो बड़ा है उसमें भाग देकर देखें, उसका चाहता है जिसमें चला गया वही आपको उत्तर हो जाएगा। तो 10, 15 और 20 का लासा तो आप सभी जानते हैं कितना आता है 60, कितना 10 का किया 2 पंजे 10 और 15 किया 5 दिया 15, 5 हमारे पास पहले थे। 20 का किया 10 दूनी 20, 2 पंजे 10 दूनी 20, ठीक है। तो कितना आ गया आपका 60। ये मैंने लासा आपको फर्स्ट क्लास में सिखा दिया था कि किस टाइप से निकालेंगे, इसलिए मैं यहाँ पर इतना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, ठीक है। अब 60 आ गया। अब देखिए इन चारों ऑप्शन में सबसे बड़ी कौन सी है, ये है, लास्ट में 0 है और 5 है, ये तो जाएगा ही नहीं, ठीक है। उसके बाद कौन सी है आपकी, ये है, ठीक। अब देखिए 0 से 0 कट गया, बचा 9, क्या 9 में जाएगा, क्या 6 के पाड़े में 9 आते हैं, नहीं आते हैं, तो ये भी कैंसिल हो गया। अब 80 बचा, तो 0 से 0 कट गया, क्लियर। अब काटिए जरा इसको, 16 6 96, कितने बचे आपके 3 बचा, हो गया 38, भाग नहीं गया 6 का, तो आपका किस में जाएगा 99, 60 में आपका इसका भाग जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा राइट, ठीक है। इस टाइप का एक और क्वेश्चन देखिए क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 2। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 12, 15, 18 और 27 इन सभी से विभाज्य हो, तो इन सभी का लासा निकालेंगे, और इसके ऑप्शन आपके हैं 96, 90, 97, 20, 99, 30 और आपका 99, 60, ये आपके ऑप्शन है, ठीक है। और ये एसएससी 10+2 में 2012 में आया हुआ है, और ये क्वेश्चन 2013 में आया था, ठीक है। तो 12 के फैक्टर करो, 2 दूनी 4 दिया 12, 15 करोगे तो 3 पंजे 15, क्लियर। इधर 2 तिया 6 तिया 18, इधर 3 तिया 9 तिया 27, क्लियर। सब के सब आ गए, 2 दूनी 4 तिया 12 आ गए, 3 पंजे 15 आ गए, और 3 तिया 9 दूनी 18 आ गए, और 27 20 के अंदर आ गए। अब ये 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60, 60 तिया 180, 180 तिया 540, ये आ गया आपका, कितना आया 540। अब इन सभी में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ी से बड़ी पूछी है, तो 99 से 60 है, ठीक। अब आप देखेंगे 0 से 0 कट गया, क्या 54 का भाग इसमें जाएगा, क्या 54 का भाग 996 में जाएगा, तो आपका एलसीएम कितना आया 540 आया, ठीक। अब कह रहे हैं कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, इनमें से बड़ी से बड़ी संख्या ढूंढनी है, तो आप क्या करेंगे, आपको हमने डीएम मेथड का थोड़ा हाईलाइट करवाया था किसी क्लास में, ठीक है। एक वो आपका नंबर सिस्टम है, यहाँ पे बताता हूँ, देखो 5 और 4 कितने हो गए 9, इनको जोड़ लीजिए,
5 और 4 9, और 9 में 0 जोड़ा 9 ही रहा, 9 ही रहा। इतना बड़ा भाग आप नहीं करेंगे, ठीक है, टाइम वेस्ट होगा, इसलिए आप जोड़ लीजिए। अब देखो बड़ी संख्या ये है, 9 और 9 18 और 6 24 हुए। क्या 9 का भाग 24 में जा रहा है? नहीं जा रहा है, तो कैंसिल। ठीक है, अब 9 9 18 और 3 21 हो गए। क्या 9 का भाग जा रहा है? नहीं जा रहा है। इसे बोलते हैं डीएम मेथड, डिजिटल मेथड। ठीक है, इसके बाद 9 और 7 16 2 18, और यहाँ 9 है, यहाँ 18 आए, तो भाग जा रहा है? जा रहा है। तो ऑप्शन आपका बी 97 20 आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका टाइप है। तो टाइप 6 का दूसरा क्वेश्चन, सबसे पहले लासा निकाल लो। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है, इसको जोड़ लीजिए, जिसमें भाग चला जाए डिजिटल मेथड द्वारा, वही आपका उत्तर हो जाएगा, या सिंपल भाग देके देख लीजिए। ठीक है, अब टाइप नंबर 7 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। टाइप नंबर 7 का फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए जरा। अब आपका टाइप नंबर 7 का फर्स्ट क्वेश्चन, जब आपकी कहीं घंटियां या ट्रैफिक या सिग्नल की बात होती है तो किस टाइप से क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, एसएससी सीजीएल 2011 में आया हुआ है कि 3 घंटियां एक साथ 11 बजे बजी, 11 AM पर बजी। क्लियर? वे तीनों क्रम से 20 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट और 40 मिनट के अंतराल पर बजती हैं, तो वे दोबारा एक साथ किस समय बजेंगी। तो आपको क्या करना है, 20 30 40 का लासा निकाल लीजिए। तो 20 30 40 का लासा कितना आया? 120। कितना आया? 120। ठीक है, 120 मिनट हुआ। क्या हुआ आपका? 120 मिनट। ठीक, इसके घंटे बना लो, तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो ये 2 घंटे बन गए। ठीक है, तो ये 2 घंटे बन गए। घंटियां 11 बजे बजी थी, अब 2 घंटे बाद फिर बजेंगी, तो 11 और 2 कितने हो गए? 13। 13 का मतलब 1 बजे नून में, दोपहर 1 बजे घंटियां दोबारा बजेंगी। ऑप्शन बी है वो राइट है। ठीक है, ये एसएससी सीजीएल टायर 1 2011 में आया था, और ये अधिकांश परीक्षाओं में ऐसे इस टाइप क्वेश्चन देख लिए आते हैं। टाइप नंबर 7 का दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। ये आपका क्वेश्चन एसएससी सीजीएल ये 2011 में आया हुआ है। ठीक, क्या क्वेश्चन है? 3 अलग अलग चौराहों पर यातायात से संबंधित घंटियां क्रम से 24 सेकंड, 24 सेकंड, अब बात सेकंड की है, जिसमें बात हो उसी हिसाब से कर लीजिए। 24 सेकंड, 36 सेकंड, 54 सेकंड के बाद रंग बदलती हैं, इनका एलसीएम निकाल दो। रंग बदलती हैं यदि वे तीनों 10 बजकर 15 मिनट इतने बजे अगर बजी एक साथ रंग बदलती रहती हैं, तो अगली बार वे तीनों एक साथ कब रंग बदलेंगी। तो 24 36 54 का लासा निकाल लीजिए। तो 2 दूनी 4, दूनी 8, तिया 24, 36 का करिए तो 2 दूनी 4, तिया 12, तिया 36, 54 का करिए 3 तिया 9, दूनी 18, 18 तिया 54। ठीक है, तो कितना उत्तर आया आपका? 8, 8 तिया 24, तिया 72, 72 तिया 216। तो 216 सेकंड बना। अगर 2 सेकंड के मिनट बनाएंगे तो क्या मिनट बनेंगे? 3 मिनट और 36 सेकंड। ठीक है, एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 180 सेकंड में 3 मिनट बन गए। 3 मिनट और कितना? 20 इधर और 10 उधर और 6 36, 3 मिनट 36 सेकंड बाद दोबारा बजेंगी। तो इतना जोड़ दीजिए, 3 मिनट और 36 सेकंड जोड़ोगे तो 10 बजकर 18 मिनट और 36 सेकंड पर घंटियां दोबारा बजेंगी। ऑप्शन बी क्या है आपका? राइट है। ये एसएससी सीजीएल टायर 1 2011 में आया हुआ है। अगर आप जो हम करवा रहे हैं आपको टायर, अगर आपने वो टाइप बाय टाइप सीख लिया तो डेफिनेटली आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप मैथ से डरेंगे नहीं दोबारा। चाहे एसएससी सीजीएल का मैथ हो, चाहे सीपीओ का मैथ हो, चाहे आपका किसी भी स्टेट एग्जाम का मैथ हो, आप तुरंत का तुरंत तोड़ कर रख देंगे उसको। ठीक है, तो देखिए टाइप नंबर 8 का पहला क्वेश्चन क्या है। कल हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था, फर्स्ट इंटू सेकंड इज इक्वल टू एल इंटू एच।
पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा। तो क्वेश्चन क्या है आपका, दो संख्याओं का मासा 96 है, तो मासा आपका 96 है और लासा दिया है आपका 1296। मासा 96 दिया है, लासा 1296 दिया है। अगर पहली संख्या आपकी दी है 864, पहली संख्या कितनी है 864 है, तो दूसरी संख्या आपको फाइंड आउट करवा रहा है। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे, 16 से काट दीजिए, 16 का 6 बार गया 96, ये 5 बार और ये 4 बार। ठीक है, और ये कितना 16 का वो 6 से काटता कितना है 9। ठीक है, अब हम काटते हैं 9 से, इससे काट देते हैं, तो 9 का 1 बार गया बचा 3, 9 का 4 बार गया हो गया 36 बचा 3, फिर 9 का 4 बार गया, तो आ गया आपका सेकंड नंबर कितनी आ गई आपकी 144। ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वो आपका राइट है। इसके अलावा ये एसएससी 10+2 2011 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। इसी टाइप का सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए, ये बहुत ही इजी टाइप है। आपका ग्रुप डी हुआ या वो एनटीएस हुआ या इसके अलावा आपका यूपी पुलिस हुआ, जेल वार्डन वगैरह एक्सेट्रा एग्जाम में देखने को मिल सकता है, लेकिन एसएससी सीजीएल या सीपीओ में नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का लासा, लासा दिया हुआ है 2079 तथा उनका मासा 27 है, मासा दिया है 27। आपका क्वेश्चन वो फॉर्मूला क्या होता है, लासा गुणा मासा बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो लासा और मासा का गुणा कर लिया। अब आपकी एक संख्या दी है 189, तो दूसरी संख्या आपसे पूछी गई है। ठीक है, अगर आप काटेंगे तो ये आपका कितने बार जाएगा, ये 9 से काट दीजिए, 9 तिया 27, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, कितने बार गया आपका 7 बार, कितने बार गया 7 बार। अब ये 7 से काट दीजिए, 7 का 2 बार 14 बचे 6 हो गए 67, 7 का अगर भाग देंगे तो 7 ने 63 बचे 4 हो गए 49, 7 7 49। दूसरी संख्या आपकी कितनी फाइंड आउट हो गया आई 279, जो कि आपका ऑप्शन वो सॉरी 297, तो जो कि आपका ऑप्शन डी है। क्या डी आपका ऑप्शन राइट है। ये एसएससी 10+2 2013 में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए टाइप नंबर 9, टाइप नंबर 9 का पहला क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल, सीजीएल का जो होता है आपको उसमें मेंस में देखने को मिल जाता है, जो मैथ का पेपर होता है। ठीक है, देखिए जरा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का योग 528 है। कितना योग है 528। अगर योग है तो जोड़ेंगे, ठीक है, बाद में जब मैं बताऊंगा तब। या गुणा है तो गुणा करेंगे, घटाया है तो घटाएंगे। ठीक है, मासा दिया है 33 और मासा कितना दिया है 33, काट दीजिए 11 दिया 33, 11 चौक 44, 11 अट्ठे 88, 16। तो ऐसी संख्याएं लिखिए जिनका योग 16 आए। क्या करना है, जो संख्याओं का योग दिया है या गुणा दिया है वो लिखिए, संख्याओं का मासा दिया होगा उससे भाग दे दीजिए, जितना आता है। अगर योग है तो योग करके, घटाया है तो घटाया करके, गुणा है तो गुणा करके। तो योग करके 16 ऐसी संख्या लिखते जाओ जिनका योग 16 हो। तो 1,15, 2,14, 3,13, 4,12, 5,11, 6,10, 7,9 और 8,8। इन संख्याओं का योग कितना है 16 है। अब ऐसी संख्याएं में हटा दो जो एक दूसरे से या किसी भी संख्या से भाग लग रहा है इनमें। जैसे 2 सत्ते 14, 4 तिया 12, 2 दूनी वो 2 तिया 6, 2 पंजे 10 और ये 8 एकम 8। इन संख्या को हटा दो, बचे हुए संख्या वो जोड़े होंगे। तो 1 2 3 4, तो कितने पेयर बनेंगे 4। ऑप्शन जो डी है वो राइट है। ये आपका एसएससी 10+2 में आया हुआ है 2013 में। ठीक है, टाइप नंबर 10 का फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर शो हो रहा होगा आपका। देखिए अनुपात क्या दिया है 3:4, 3:4 दो संख्याओं का अनुपात है और उनका मासा कितना दिया है 4 दिया है। कितना दिया है मासा। तो हमने क्या किया, पहली संख्या मान ली 3x और दूसरी संख्या मान ली 4 है। अगर मासा दिया है तो मासा निकाल लो, लासा दिया हो तो लासा निकाल लो। मासा दिया गया है तो मासा निकालो, कितना यहाँ पे आएगा, जो कॉमन होता है वही तो मासा आता है। तो यहाँ पर कॉमन x दिख रहा है, हमारे हिसाब से मासा 4x आया, उनके हिसाब से 4 दिया है।
तो मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। अब ये क्या क्या रहे हैं, तो लासा क्या होगा, अब लासा निकालेंगे तो कितना आएगा लासा, x आ गया अलग से 3 गुणा 4 x, जो कॉमन होता है उसे एक बार लिखते हैं, बाकी सब लिख लेते हैं। तो 3 का 4 में 12x, ठीक है, 12 गुणा x की वैल्यू कितनी आई है, 4 आई है आपकी। तो 12 चौका 48 क्या आ गया आपका, लासा आ गया। यही संख्याएं पूछा होता तो 4 का गुणा 3 में करते 4 3 12, 4 गुणा 4 में करते 4 चौक 16। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। उम्मीद कर रहा हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। एक बार फिर समझ लीजिए। अनुपात दिया हुआ 3:4, मासा दिया है 4, पहली संख्या मान लो 3x, दूसरी संख्या मान लो 4x। जो अगर मासा है तो मासा निकालेंगे, लासा है तो लासा निकालेंगे। दिया है मासा तो मासा निकाला, इसका x आया, हमारे हिसाब से x आया, उनके हिसाब से 4 दिया हुआ है, तो x की वैल्यू कितनी आई, 4। निकालना है लासा, तो लासा जो कॉमन पार्ट होता है उसे एक बार लिखते हैं, बाकी सब एक बार पूरा कंप्लीट लिख लेते हैं। तो 3 गुणा 4 गुणा x 12x, 12 गुणा 4 48 आपका लासा आ गया। यही संख्याएं पूछी होती तो 3 गुणा 4 12, 4 गुणा 4 16, ये आपका संख्याएं आती। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए क्या है। दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, 3:5 है। अगर उनका लासा एलसीएम दिया है 75, कितना दिया है लासा, अगर 75 है तो मासा ज्ञात कीजिए। क्या निकलवा रहे हैं, मासा। तो पहली संख्या कितनी है यहाँ पर 3x है, दूसरी संख्या कितनी है 5x है। आपको दिया क्या है, लासा दिया है। क्या दिया है, लासा। तो आप एलसीएम निकालेंगे, जो कॉमन पार्ट होता है उसे एक बार लिखते हैं, बाकी सब लिख दीजिए। तो 3 गुणा 5 गुणा x, ये हमारे हिसाब से लासा आया, लेकिन उन्होंने दे रखा है 75। कितना दे रखा है 75। तो 3 × 5 = 15। अगर 15 का इसमें डिविजिबल करोगे तो 5 टाइम्स जाएगा, तो 3 पंजे 15 पंजे 75। तो x की वैल्यू कितनी आई 5। जबकि इसमें कॉमन पोर्शन कौन सा है, इसमें कॉमन पार्ट कौन सा है x। तो यहाँ पर मासा कितना हुआ आपका HCF x, और x की वैल्यू कितनी आई 5। तो हमारे यहाँ पर मासा आता है 5। देखिए टाइप नंबर 11 क्या है। टाइप नंबर 11 का पहला क्वेश्चन क्या है आपका, तो 13 का वह सबसे छोटा गुणज कौन सा है जिसे 4 5 6 7 से विभाजित किया जाए तो हर बार शेष पर 3 आता है। अब जो भी शेष आता है उसे प्लस में लिख लीजिए, अलग कर दीजिए। ठीक है, तो +3 अलग कर दिए गए हैं। इसके अलावा जो संख्या है 4 5 6 7, इसका क्या निकालेंगे आप, लासा। ये एसएससी सीजीएल टायर 1 2012 में आया हुआ है। इसका लासा निकाल लो। 2 दूनी 4, 5 का 5 ही रहेगा, 6 का 2 3 6, 2 हमारे पास है, 3 की कमी है, 7 ऐसे लिख लो। ठीक है, तो 2 दूनी 4 5 20 60 7 420। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, लासा आ गया 420 आ गया आपका। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आपके ऑप्शन दिए हुए हैं 3780 3783, ठीक है, और 2520 और आपका 2522। ठीक, अब कंडीशन आपकी है कि आपको क्या पूछा गया है, छोटी से छोटी संख्या, छोटे से छोटा गुणज, इनमें जो छोटा हो। ठीक है, इसके अलावा देखिए +3, जो ये चारों क्या है उत्तर है, मतलब +3 मतलब इनमें 3 जोड़ा गया है। तो हम क्या करें, इनमें 3 जुड़ा हुआ है पहले से, 3 हम क्या करेंगे 3 घटाएंगे तभी तो हमें पता चलेगा। तो हमने इसमें से 3 घटाए, तो लास्ट में 0 है, 3 घटाओ तो 7 बचेंगे। क्या 0 का भाग 7 में जाएगा, नहीं, 0 का जब ही जाएगा जब लास्ट में 0 हो। तो ये कट गया। ठीक है, यहाँ देखिए आपका लास्ट में 3 है और 3 घटा दिए, बचे कितने आपके 3780। यहाँ भी लास्ट में 0 और यहाँ भी लास्ट में 0, तो ऑप्शन बी आपका क्या हो गया 3783 राइट हो गया। ठीक है, आप इस तरह से करेंगे, इसको हटाइए, जिसमें यहाँ 0 आ रहा है, लास्ट में जिसमें 0 बचा घटाकर, वही आपका डेफिनेटली उत्तर होगा। ठीक है, टाइप नंबर 11 का क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। अब देखो इसमें 13 का भाग भी जा रहा होगा, 13 का भाग भी जा रहा होगा। ठीक है, पूरा कंप्लीटली डन। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, 13 का वह सबसे छोटा गुणज जिसे 4 5 7 4 5 6 7 8 से भाग दिया जाए तो 2 बचता है, +2। अलग कर लीजिए, तो 4 5 6 7 8 का लासा निकाल लो, तो 2 दूनी 4, 5 के फैक्टर 5 ही रहेंगे, 6 के करोगे तो 2 3 6, 7 के 7 ही रहेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8,
गुणा कितना है आपका, 2 दूनी 4 पंजे 20 या 60 7 420 दूनी कितने हो गए आपके 840। ठीक है, ये आपका हो गया आपका एलसीएम, ये एलसीएम आया। वो ऑप्शन क्या है आपके 25 20 842 25 22 और 840। देखिए जरा हमारा इसमें 2 ऐड है पहले से ही, तब उत्तर आया है, तो हम क्या करेंगे वहां की तरह 2 घटा लेंगे। तो देखो 2 घटाया, सबसे छोटा ये है, 2 घटाया तो 840 बचा, भाग तो गया 840 का, क्या इसमें 13 का भाग जा रहा है, जो ऑप्शन में 13 दिए थे 13 का जा रहा है क्या, सही है। तो हमने क्या किया, बारी बारी से सभी में भाग दिया। ठीक है, इसमें 0 है 2 घटाओगे तो 8 बचेंगे। ठीक है, तो नहीं जाएगा इसमें। ठीक है, इसमें भाग दिया, वो इसमें भाग घटाया तो 840 बचा, क्या 842 में 13 का भाग जा रहा है। देखिए जरा 13 छिक्का 78, बचे कितने 6 हो गए 62, भाग गया नहीं गया, तो इसलिए इसे कैंसिल करना पड़ रहा है। अब इसकी बात करते हैं, इसमें 2 घटाया 2520 बचे, लास्ट में 0 मतलब इसका भाग इसमें चला जाएगा, क्लियर चला जाएगा। ठीक है, अब क्या 13 का भाग इसमें जा रहा है, इसमें देखिए जरा 13 एकम 13 बचे कितने 12 हो गए 122, 13 नंबर 117 बचे कितने 5, 13 चौका 52, पूरा का पूरा इसमें भाग चला गया, तो ऑप्शन सी राइट है। ठीक है, करता हूं ये चेक, जो आपका आज की जो क्लास सेकंड है एलसीएम और एचसीएफ की, आपको समझ में आई होगी। अगर कोई डाउट या क्वेरीज होती है तो स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है वहां पर व्हाट्सएप करिए, किसी भी टाइम किसी भी वक्त कोई भी क्वेश्चन हो आप करिए, आपकी डाउट जो है प्रॉब्लम है वो आपको सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, और हम अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, और बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि आपको जब भी हम अपनी अगली वीडियो डालते हैं तो आपका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए और आप उस वीडियो को वॉच कर सकें। और उम्मीद दिलाता हूं, और ये आपको डेफिनेटली अगर आप हमारे साथ जुड़े रहे और आप ये जो पढ़ा रहे हैं उसे कंप्लीटली करते रहे तो आपको उम्मीद दिलाता हूं, वादा है मेरा, आप किसी ना किसी एग्जाम जरूर सिलेक्ट होंगे। जय हिंद।